हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों अभी हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है अ टाइगर इन द हाउस। ग्रैंडफादर फाइंड्स अ टाइनी टाइगर कब इन द फॉरेस्ट एंड ब्रिंग्स हिम होम। ये चैप्टर से पहले थोड़ा सा जस्ट दिया है कि क्या हम चैप्टर में रीड करने वाले हैं। राइटर के ग्रैंडफादर को एक छोटा टाइगर कब मिलता है जंगल में और वो उसको घर ले आते हैं। ग्रैंडमदर कॉल्स हिम टिमोथी, ग्रैंडमदर उसका नाम रखती हैं टिमोथी, एंड ब्रिंग्स हिम अप लाइक अ ह्यूमन चाइल्ड, और एक ह्यूमन चाइल्ड के जैसा ही उसको बड़ा करती हैं। टिमोथी इज प्लेफुल एंड नॉटी, टिमोथी प्लेफुल था, सबके साथ खेलता रहता था और शरारती भी था। हिज कंपेनियंस आर, उसके जो साथी थे जिनकी कंपनी में वो रहता था वो थे टोटो द मंकी, एक मंकी जिसका नाम था टोटो, अ पपी, एक छोटा बेबी डॉग, एंड अदर मेंबर्स ऑफ द हाउस होल्ड, और घर के दूसरे मेंबर्स। Timothy the tiger cub was discovered by grandfather in the तेराई जंगल नियर देहरा। देहरा के पास तेराई जंगल में ग्रैंडफादर ने डिस्कवर किया, मतलब उनको मिला वो टाइगर कब जिसका नाम है टिमोथी। One day when grandfather was strolling down the forest path at some distance from the rest of the party, एक दिन जब ग्रैंडफादर घूम रहे थे, स्ट्रोल डाउन कर रहे थे जंगल के रास्तों में, और वो अपनी पार्टी से, मतलब जो दूसरे मेंबर्स थे उनके साथ, उनसे थोड़ा डिस्टेंस पर थे, उनसे थोड़ा सा दूर थे। ही डिस्कवर्ड अ टाइगर, अ लिटिल टाइगर अबाउट 18 इंचेस लॉन्ग। तो उन्हें एक छोटा टाइगर मिला जो लगभग 18 इंचेस का था। हाइडिंग अमंग द इंट्रिकेट रूट्स ऑफ अ बैनियन ट्री, जो एक बैनियन ट्री की उलझी हुई रूट्स में, जड़ों में छिपा हुआ था। ग्रैंडफादर पिक्ड हिम अप, ग्रैंडफादर ने उसको उठाया, एंड ब्रॉट हिम होम, और उसको घर लेकर आ गए। He had the distinction of being the only member of the party to have bagged any game dead or alive। अभी राइटर कहते हैं कि ग्रैंडफादर डिस्टिंक्ट थे, अलग थे उनकी पार्टी के दूसरे मेंबर से, क्योंकि हमेशा उनको ही कोई ना कोई चीज़ मिलती थी, भले ही वो डेड हो या अलाइव हो, जैसे कि आज ये टाइगर कब मिला है। एट फर्स्ट द टाइगर कब हु वॉज नेम टिमोथी बाय ग्रैंड मदर, तो उस टाइगर कब का नाम रखा टिमोथी ग्रैंड मदर ने, राइटर की दादी ने। वॉज ब्रॉट अप एंटायरली ऑन मिल्क, शुरू शुरू में उसको पूरे तरीके से मिल्क पर ही बड़ा किया गया, पीने के लिए सिर्फ दूध ही दिया गया। गिवन टू हिम इन अ फीडिंग बॉटल बाय आर कुक महमूद, और हमारे कुक महमूद मिल्क उसको देते थे फीडिंग बॉटल में, जैसे ह्यूमन बेबी को देते हैं, बिल्कुल वैसे ही। बट द मिल्क प्रूव टू रिच फॉर हिम, लेकिन मिल्क उसके लिए बहुत ज़्यादा रिच प्रूव होने लगा, मतलब उसको डाइजेशन में प्रॉब्लम आने लगी। एंड ही वॉज पुट ऑन अ डाइट ऑफ रॉ मटन एंड कॉड लिवर ऑयल, तो फिर उसको रॉ मटन और कॉड लिवर ऑयल दिया जाने लगा। टू बी फॉलोड लेटर, और बाद में डाइट जो थी उसकी, उसको चेंज किया गया बाय अ मोर टेम्पटिंग डाइट, और टेस्टी डाइट उसको दी जाने लगी ऑफ पिजन्स एंड रैबिट्स। टिमोथी वॉज प्रोवाइडेड विद 2 कंपेनियंस, टिमोथी को 2 साथी भी दिए गए, उसके 2 साथी भी थे टोटो द मंकी, उनमें से एक था मंकी टोटो, हु वॉज बोल्ड इनफ, जो काफ़ी बहादुर था, टू पुल द यंग टाइगर बाय द टेल, क्योंकि वो यंग टाइगर को उसकी टेल से, पूंछ से पुल करता था, खींचता था। एंड देन क्लाइम अप द कर्टेन्स इफ टिमोथी लॉस्ट हिज टेम्पर, और अगर टिमोथी को गुस्सा आ गया तो जल्दी से जो मंकी था वो कर्टेन्स के ऊपर, पर्दों के ऊपर चढ़ जाता था। एंड अ स्मॉल मंगरल पपी, मंगरल बोलते हैं कैसे डॉग को जिसकी कोई स्पेसिफाइड, कोई डिफाइंड ब्रीड ना हो, तो एक पपी भी था उनके साथ, फाउंड ऑन रोड बाय ग्रैंडफादर, जो कि ग्रैंडफादर को रोड पर मिला था। एट फर्स्ट टिमोथी अपीयर टू बी क्वाइट अफ्रेड ऑफ द पपी, शुरू शुरू में टिमोथी उस पपी से बहुत ज़्यादा डरता था। एंड डार्टेड बैक विद स्प्रिंग इफ इट केम टू नियर, डार्ट मतलब होता है एकदम से कोई मूवमेंट करना, तो जैसे ही पपी अगर उसके पास में आया वो एकदम से उछल कर, कूद कर पीछे चला जाता था। ही वुड मेक absurd dashes at it with his large forepaws, और टिमोथी अपने आगे वाले पंजों से थोड़ा सा उसको टच करता था, बार बार उसके ऊपर रखता था। एंड देन रिट्रीट टू अ रिडिकुलसली सेफ डिस्टेंस, और फिर एकदम से उससे दूर चला जाता था सेफ डिस्टेंस पर। फाइनली ही अलाउड द पपी टू क्रॉल ऑन हिज बैक एंड रेस्ट देयर, फाइनली दोनों में दोस्ती हुई और उसने अलाउ किया पपी को कि अभी वो उसकी बैक पर क्रॉल करता रहता था और वहीं पर रेस्ट करता था, उसकी पीठ पर बैठकर। वन ऑफ टिमोथीज फेवरेट अम्यूजमेंट्स वॉज टू स्टॉक एनी वन हु वुड प्ले विद हिम, और एक जो टिमोथी का फेवरेट अम्यूजमेंट था जिसको वो बहुत इंजॉय करता था, उसको बहुत फनी लगता था कि जो भी उसके साथ खेलेगा वो उसको स्टॉक करता रहता था, फिर उसके पीछे पीछे चलता रहता था। एंड सो व्हेन आई केम टू लिव विद ग्रैंडफादर
जब मैं ग्रैंडफादर के यहाँ पर रहने के लिए आया, आई बिकेम वन ऑफ द टाइगर्स फेवरेट, मैं उस टाइगर का फेवरेट बन गया। विद अ क्राफ्टी लुक इन हिज ग्लिटरिंग आइज, उसकी चमकती हुई आंखों में एक क्राफ्टी, एक क्लेवर सा लुक था। एंड हिज बॉडी क्राउचिंग, और बॉडी को क्राउचिंग मतलब ऐसे घुटनों के बल बैठ के, बिल्कुल थोड़ा सा झुककर आगे, इस तरीके से वो बैठता था, आंखों में ग्लिटरिंग आंखों में क्राफ्टी लुक लेकर। ही वुड क्रीप क्लोजर, और धीरे धीरे मेरी तरफ आता था, एंड क्लोजर टू मी, सडनली मेकिंग अ डैश फॉर माई फीट, एकदम से उसके पैरों पर जो पंजा था उसको रखता था, रोलिंग ओवर ऑन हिज बैक, फिर अपनी बैक पर रोल करता था, एंड किकिंग विद डिलाइट, खुशी से किक करता था अपने पैरों को, एंड प्रिटेंडिंग टू बाइट माई एंकल्स, और ऐसे प्रिटेंड करता था जैसे कि वो मेरे एंकल्स को बाइट कर रहा हो। ये तरीका था उसका अपनी खुशी को दिखाने का। ही वॉज बाय दिस टाइम द साइज ऑफ अ फुल ग्रोन रिट्रीवर, इस टाइम तक वो एक पूरा जो एक बड़ा रिट्रीवर, रिट्रीवर एक ब्रीड है डॉग की, एक बार पिक्चर देख लेते हैं, तो एक रिट्रीवर जितना बड़ा इस टाइम तक वो हो चुका था। ये है रिट्रीवर, गोल्डन रिट्रीवर, इसके थिक लाइट ब्राउन फर होते हैं, तो इस साइज का लगभग तब तक टिमोथी हो चुका था। एंड व्हेन आई टुक हिम आउट फॉर वॉक्स, जैसे डॉग्स को वॉक्स पर लेकर जाते हैं, तो जब राइटर इस टाइगर को वॉक्स पर लेकर जाते थे, पीपल ऑन द रोड वुड गिव अस अ वाइड बर्थ। गिव अस अ वाइड बर्थ का मतलब है कीप अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम अस, तो रोड पर जो लोग थे वो हमसे सेफ डिस्टेंस पर दूर होकर चलते थे। When he pulled hard on his chain, और जब वो चेन को पुल करता था, हार्डली आई हैड डिफिकल्टी इन कीपिंग अप विद हिम, तो बहुत मुश्किल होती थी उसको साथ में रखने में, मतलब काफ़ी पावरफुल इस टाइम तक वो हो गया था। हिज फेवरेट प्लेस इन द हाउस वॉज द ड्राइंग रूम, और घर में उसका फेवरेट प्लेस था ड्राइंग रूम। एंड ही वुड मेक हिमसेल्फ कंफर्टेबल ऑन द लॉन्ग सोफा, सोफा के ऊपर कंफर्टेबल होकर वो बैठता था। रिक्लाइनिंग देयर विद ग्रेट डिग्निटी, रिक्लाइन होकर पीछे लीन करके बैक को एक डिग्निटी के साथ, एंड स्नार्लिंग एट एवरीबडी हु ट्राइड टू गेट हिम ऑफ, और जो भी उसको सोफा से उतारने की कोशिश करता था उस पर स्नार्ल मतलब एक गुर्राना, एक तरीके से एग्रेसिव साउंड प्रोड्यूस करना, उस तरीके के साउंड वो प्रोड्यूस करता था गुस्से से। टिमोथी हैड क्लीन हैबिट्स, क्लीनिंग की हैबिट्स थी उसकी, एंड ही वुड स्क्रब हिज फेस विद हिज पॉज एग्जैक्टली लाइक अ कैट, जैसे कैट अपने फेस को उसके पॉज से स्क्रब करती रहती है वैसे ही वो भी करता रहता था। ही स्लेप्ट एट नाइट इन द कुक्स क्वार्टर, उनके कुक के क्वार्टर में वो रात को सोता था, एंड वॉज ऑलवेज डिलाइटेड एट बीइंग लेट आउट बाय हिम इन द मॉर्निंग, और जब कुक सुबह उसको बाहर निकालता था तो उस टाइम पर वो बहुत ही डिलाइटेड, बहुत खुश होता था। कॉम्प्रिहेंशन चेक क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो में करेंगे। नाउ सेकेंड पार्ट। सो देखते हैं पहले क्या होगा आगे। एज टिमोथी ग्रोज अप, हम देखेंगे जैसे जैसे टिमोथी बड़ा होगा, ही बिकम्स लेस फ्रेंडली, वो कम फ्रेंडली होता जाएगा, एंड रादर डेंजरस, और डेंजरस खतरनाक ज़्यादा हो जाएगा। ग्रैंडफादर डिसाइड्स टू ट्रांसफर हिम टू द जू, ग्रैंडफादर डिसाइड करेंगे कि अभी उसे जू में ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। उसके बाद 6 months लेटर, 6 महीने के बाद, ग्रैंडफादर पेज टिमोथी अ विजिट, हम देखेंगे ग्रैंडफादर टिमोथी को विजिट करने जाते हैं, उसको मिलने जाते हैं। टिमोथी इज हैप्पी टू सी ग्रैंडफादर, टिमोथी बहुत खुश होता है ग्रैंडफादर को देखकर, और इज ही, क्या वो सच में खुश होता है, ये रीड करेंगे तब देखेंगे। सो वन ऑफ दीज डेज डिक्लेयर्ड ग्रैंड मदर इन हिज प्रोफेटिक मैनर, प्रोफेटिक मतलब भविष्यवाणी करना, प्रिडिक्ट करना कि क्या होने वाला है फ्यूचर में। तो ग्रैंड मदर एक प्रोफेटिक मैनर में डिक्लेयर करती है कि वन ऑफ दीज डेज, एक दिन ऐसा होगा, वी आर गोइंग टू फाइंड टिमोथी सिटिंग ऑन महमूद्स बेड, हम देखेंगे कि महमूद के बेड पर टिमोथी बैठा हुआ है, एंड नो साइन ऑफ द कुक एक्सेप्ट हिज क्लोथ्स एंड शूज़, और वहाँ पर महमूद का, कुक का कोई भी साइन नहीं होगा, वो वहाँ पर होगा ही नहीं, सिर्फ उसके क्लोथ्स और शूज़ होंगे। तो यानी कि वो कहती है कि एक दिन ऐसा होगा कि टिमोथी रात को, क्योंकि वो कुक के क्वार्टर में ही सोता है, वो उसको खा जाएगा। ऑफ कोर्स इट नेवर केम टू दैट, सो ऑब्वियसली जैसा ग्रैंड मदर ने कहा था वैसा तो कुछ नहीं हुआ। बट व्हेन टिमोथी वॉज अबाउट 6 months ओल्ड, लेकिन जब टिमोथी लगभग 6 महीने का था, अ चेंज केम ओवर हिम, उसमें एक चेंज आया। ही ग्रू स्टेडली लेस फ्रेंडली, धीरे धीरे वो कम फ्रेंडली हो गया। व्हेन आउट फॉर अ वॉक विद मी, और जब मेरे साथ वो बाहर वॉक पर जाता था, ही वुड ट्राई टू स्टील अवे टू स्टॉक अ कैट और समवन्स पेट डॉग, चेन से खुद को वो छुड़ाने की कोशिश करता था ताकि किसी कैट को या फिर किसी के पेट डॉग को वो स्टॉक कर सके, उसको पकड़ सके। समटाइम्स एट नाइट वी वुड हेयर फ्रेंजीड कैकलिंग फ्रॉम द पोल्ट्री हाउस, फ्रेंजीड
मतलब लाउड एंड फ्रैंटिक कैकलिंग नॉइज जो हेंस प्रोड्यूस करती है। तो ऐसी लाउड नॉइज हमको सुनाई देती थी हेंस की पोल्ट्री हाउस से। एंड इन द मॉर्निंग देयर वुड बी फेदर्स लाइंग ऑल ओवर द वरांडा, और सुबह चारों तरफ वरांडा में फेदर्स दिखाई देते थे, मतलब रात को वो जाके हेंस को खा लेता होगा। टिमोथी हैड टू बी चेन्ड अप मोर ऑफन, अभी टिमोथी को ज़्यादा टाइम चेन बांध कर ही रखना पड़ता था। एंड फाइनली व्हेन ही बिगैन टू स्टॉक महमूद अबाउट द हाउस, और फाइनली देखा गया कि वो धीरे धीरे महमूद को स्टॉक करने लगा घर में विद वॉट लुक लाइक विलेनस इंटेंट, और उसकी जो इंटेंशंस थी वो बिल्कुल एक विलेन जैसी लग रही थी, बैड इंटेंशन से। ग्रैंडफादर डिसाइडेड इट वॉज टाइम टू ट्रांसफर हिम टू द जू, तब ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि अभी टाइम आ गया उसको जू में भेजने का। रिजर्विंग अ फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट फॉर हिमसेल्फ एंड टिमोथी, ग्रैंडफादर ने एक फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट रिजर्व कराया अपने लिए और टिमोथी के लिए। नो वन वुड शेयर अ कंपार्टमेंट विद देम, ऑब्वियसली कोई भी एक टाइगर के साथ कंपार्टमेंट शेयर नहीं करेगा। ग्रैंडफादर टुक हिम टू लखनऊ, ग्रैंडफादर उसको लखनऊ ले गए, वेयर द जू अथॉरिटीज वर ओनली टू ग्लैड टू रिसीव एज अ गिफ्ट अ वेल फेड एंड फेयरली सिविलाइज टाइगर, जहाँ पर जो जू की अथॉरिटीज थी वो बहुत खुश हो गई क्योंकि उनको गिफ्ट में एक अच्छे से खाया पिया वेल फेड और बहुत ही सिविलाइज्ड टाइगर मिल गया था। अबाउट 6 months लेटर, लगभग 6 महीने के बाद, व्हेन माई ग्रैंडफादर वर विजिटिंग रिलेटिव्स इन लखनऊ, जब मेरे ग्रैंडफादर लखनऊ में किसी रिलेटिव को विजिट करने के लिए गए थे, ग्रैंडफादर टुक द अपॉर्चुनिटी ऑफ कॉलिंग एट द जू टू सी हाउ टिमोथी वॉज गेटिंग ऑन, तो उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को कि चलो रिलेटिव से भी मिल लेंगे और जू में जाकर टिमोथी को भी देख लेंगे कि वो कैसा है। आई वॉज नॉट देयर टू अकम्पनी हिम, मैं उस टाइम पर कंपनी देने के लिए उनके साथ नहीं था, बट आई हर्ड ऑल अबाउट इट व्हेन आई रिटर्न टू देहरा, लेकिन मैंने वो पूरी कहानी सुनी, ग्रैंडफादर ने बताई होगी, जब मैं देहरा गया तब। अराइविंग एट द जू, ग्रैंडफादर मेड स्ट्रेट फॉर द पर्टिकुलर केज इन विच टिमोथी हैड बीन इंटर्न, तो जब वो जू में गए तो ग्रैंडफादर सीधा उसी पर्टिकुलर केज में गए जहाँ पर टिमोथी को रखा गया था। द टाइगर वॉज देयर, और वो वहीं पर ही था टाइगर। क्राउच्ड इन अ कॉर्नर, क्राउच जैसे नीज को बेंड करके टाइगर लायन बैठते हैं, बिल्कुल वैसे ही बैठा हुआ था कॉर्नर में। फुल्ली ग्रोन, पूरा बड़ा इस टाइम तक वो हो चुका था। विद अ मैग्निफिसेंट स्ट्रिप्ड कोट, और जैसे स्ट्रिप्स होती हैं टाइगर के ऊपर, उसी तरीके से बहुत ही मैग्निफिसेंट, बहुत शानदार इंप्रेसिव स्ट्रिप्स उसके ऊपर थी। हेलो टिमोथी, सेड ग्रैंडफादर एंड पुट हिज आर्म थ्रू द बार्स ऑफ द केज, ग्रैंडफादर ने केज से अपनी आर्म्स को अंदर वो लेकर गए और कहा हेलो टिमोथी। द टाइगर अप्रोच द बार्स, टाइगर बार्स की तरफ आया, उन सलाखों की तरफ केज की जो थी, एंड अलाउड ग्रैंडफादर टू पुट बोथ हैंड्स अराउंड हिज हेड, और उसने अलाउ किया, पास में जब वो आया ग्रैंडफादर ने दोनों उनके हाथ उसके हेड के दोनों चारों तरफ ऐसे पुट कर लिए। ग्रैंडफादर स्ट्रोक्ड द टाइगर्स फोरहेड, उन्होंने उसके फोरहेड को, माथे को ऐसे स्ट्रोक किया, सहलाया, एंड टिकल्ड हिज ईयर्स, उसके कानों को टिकल किया। एंड वेनेवर ही ग्राउल्ड, और जब भी वो थोड़ा सा गुर्राता था, ग्राउल करता था, स्मैक्ड हिम अक्रॉस द माउथ, तो वो उसके मुंह पर हल्के से हिट करते थे, ऐसे मारते थे। विच वॉज हिज ओल्ड वे ऑफ कीपिंग हिम क्वाइट, जो कि उनका पुराना तरीका था टिमोथी को शांत करने का। ही लिक्ड ग्रैंडफादर्स हैंड्स, वो अपनी टंग से लिक कर रहा था ग्रैंडफादर के हाथों को। एंड ओनली स्प्रैंग अवे व्हेन अ लेपर्ड इन द नेक्स्ट केज स्नार्ल्ड एट हिम, उस टाइगर के नेक्स्ट केज में एक लेपर्ड था, तो जब वो लेपर्ड उसकी तरफ स्नार्ल करता है, ऐसे गुर्राता है, तो वो एकदम से कूद कर उछल कर पीछे चला जाता है। ग्रैंडफादर शूट द लेपर्ड अवे, ग्रैंडफादर शू करते हैं, उसको हटा देते हैं लेपर्ड को वहां से। एंड द टाइगर रिटर्न टू लिक हिज हैंड, सो टाइगर फिर से आ जाता है उसके हाथों को, ग्रैंडफादर के हाथों को लिक करने के लिए। बट एवरी नाउ एंड देन द लेपर्ड वुड रश एट द बार्स, लेकिन थोड़े थोड़े टाइम के बाद लेपर्ड रश करके दौड़ कर आता था बार्स की तरफ। एंड ही वुड स्लिंक बैक टू हिज कॉर्नर, और वो स्लिंक होके चुपचाप, स्लिंक मीन्स मूव नॉइसलेसली, चुपचाप पीछे की तरफ चला जाता था। अ नंबर ऑफ पीपल हैड गैदर्ड टू वॉच द रीयूनियन, तो ये जो रीयूनियन हो रही थी, दोबारा से मिल रहे थे ग्रैंडफादर एंड टिमोथी, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए इस रीयूनियन को देखने के लिए। व्हेन अ कीपर पुश्ड हिम हिज वे थ्रू द क्राउड, तभी एक जो कीपर था वहाँ का जू का, वो क्राउड को हटाकर, भीड़ को हटाकर आगे आता है। एंड आस्क्ड ग्रैंडफादर व्हाट ही वाज डूइंग, और ग्रैंडफादर से पूछता है कि आप ये क्या कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग टू टिमोथी, सेड ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर कहते हैं कि मैं टिमोथी से बात कर रहा हूँ।
वर नॉट यू हेयर व्हेन आई गेव हिम टू द जू 6 months ago? क्या तुम यहाँ पर नहीं थे जब 6 महीने पहले मैंने जू को इसको दिया था, जू को ये टाइगर दिया था. आई हैवंट बीन हेयर वेरी लॉन्ग. मैं बहुत लंबे टाइम से यहाँ पर नहीं हूँ. उसकी रिसेंट ही पोस्टिंग हुई होगी. जो सरप्राइज्ड कीपर है वो कहता है, हैरानी से बोलता है, प्लीज कॉन्टिन्यू योर कॉन्वर्जेशन. अपनी बातचीत आप जारी रखिए. बट आई हैव नेवर बीन एबल टू टच हिम माई सेल्फ. लेकिन मैं खुद इस टाइगर को कभी टच नहीं कर पाता. ही इज़ ऑलवेज वेरी बैड टेम्पर्ड. ये हमेशा ही बहुत बैड टेम्पर्ड है, बहुत जल्दी इसको गुस्सा आ जाता है. वाई डोंट यू पुट हिम समवेयर एल्स, सजेस्टेड ग्रैंडफादर. तो ग्रैंडफादर कहते हैं कि शायद इसलिए बैड टेम्पर्ड हो गया है क्योंकि इसके साइड में लेपर्ड है, तो आप इसको कहीं और शिफ्ट क्यों नहीं कर देते. द लेपर्ड कीप्स फ्राइटनिंग हिम. ये लेपर्ड इसको डराता रहता है. आई विल गो एंड सी द सुप्रिटेंडेंट अबाउट इट. मैं जाऊंगा और बात करूंगा इस बारे में जो सुप्रिटेंडेंट है इस जू के. ग्रैंडफादर वेंट इन सर्च ऑफ द सुप्रिटेंडेंट ऑफ द जू. ग्रैंडफादर जू के सुप्रिटेंडेंट को ढूंढने जाते हैं. बट फाउंड दैट ही हैड गॉन होम अर्ली. लेकिन उनको पता लगता है कि आज वो जल्दी ही घर चले गए हैं. एंड सो आफ्टर वैंडरिंग अबाउट द जू फॉर अ लिटिल वाइल, थोड़ा बहुत देर वो जू में घूमते हैं. ही रिटर्न टू टिमोथीज केज. फिर वो टिमोथी के केज के पास वापस आते हैं एंड से गुड बाय. उसको गुड बाय कहते हैं. इट वॉज बिगनिंग टू गेट डार्क. अभी धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था. ही हैड बीन स्ट्रोकिंग एंड स्लैपिंग टिमोथी फॉर अबाउट 5 minutes. लगभग 5 मिनट तक वो उसको स्ट्रोक करते रहते हैं, सहलाते रहते हैं, स्लैप करते रहते हैं हल्के हल्के से. व्हेन ही फाउंड अनदर कीपर ऑब्जर्विंग हिम विद सम अलार्म. जब वो देखते हैं कि एक और कीपर है, दूसरा कीपर उस जू का, जो उनको देख रहा है. ग्रैंडफादर रिकॉग्नाइज्ड हिम. ग्रैंडफादर उसको पहचान लेते हैं, उस कीपर को, एज द कीपर हु हैड बीन देयर व्हेन टिमोथी हैड फर्स्ट केम टू द जू. वो वही कीपर था जो वहाँ पर था जब टिमोथी पहले आया था. जब टिमोथी को वो जू को देने के लिए आए थे तो यही कीपर था वहाँ पर. यू रिमेंबर मी, सेड ग्रैंडफादर. ग्रैंडफादर कहते हैं कि तुम्हें मैं याद हूँ. नाउ वाई डोंट यू ट्रांसफर टिमोथी टू अनदर केज. तुम इसको किसी दूसरे केज में, किसी दूसरे पिंजरे में ट्रांसफर क्यों नहीं कर देते हो, अवे फ्रॉम दिस स्टूपिड लेपर्ड. इस स्टूपिड लेपर्ड से कहीं दूर. बट सर स्टैमर्ड द कीपर. लेकिन वो जो कीपर है अभी थोड़ा सा स्टैमर करके रुक रुक कर हकला कर बोलता है, लेकिन सर इट इज़ नॉट योर टाइगर. ये आपका टाइगर नहीं है. आई नो सेड ग्रैंडफादर. हाँ ठीक है, मैं जानता हूँ. आई रियलाइज्ड ही इज़ नो लॉन्गर माइन. मुझे पता है कि अभी मेरा नहीं रहा. 6 महीने से जू में ये है. बट यू माइट एटलीस्ट टेक अ सजेशन और 2 फ्रॉम मी. लेकिन 1-2 सजेशन तो तुम मुझसे ले सकते हो इसके बारे में. आई रिमेंबर योर टाइगर वेरी वेल, सेड द कीपर. कीपर कहता है कि मैं आपके टाइगर को बहुत अच्छे से जानता हूँ. ही डाइड 2 months ago. वो लगभग 2 महीने पहले ही उसकी डेथ हो चुकी है. डाइड एक्सक्लेम ग्रैंडफादर. ग्रैंडफादर अभी सरप्राइजिंगली बोलते हैं कि ही इज डाइड, वो मर चुका है. यस सर, ऑफ निमोनिया. निमोनिया से उसकी डेथ हुई थी. दिस टाइगर वॉज ट्रैप्ड इन द हिल्स ओनली लास्ट मंथ. इस टाइगर को तो पिछले महीने ही हिल से ट्रैप किया गया है, पकड़ा गया है पहाड़ियों से. एंड ही इज़ वेरी डेंजरस. और ये टाइगर बहुत ज़्यादा डेंजरस है. ग्रैंडफादर कुड नॉट थिंक ऑफ नथिंग टू से. अभी ग्रैंडफादर को कुछ नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या कहें. द टाइगर वॉज स्टिल लिकिंग हिज आर्म. वो जो टाइगर था अभी भी उनकी आर्म को लिक कर रहा था जैसे वो पहले कर रहा था, विद इंक्रीजिंग रिलिश. और अभी और ज़्यादा उसको टेस्ट आ रहा था. उसका टेस्ट जो रिलिश है, स्वाद है, वो बढ़ता जा रहा था. ग्रैंडफादर टुक वॉट सीन टू हिम एन एज टू विड्रॉ हिज हैंड फ्रॉम द केज. और उस केज से अपने हाथ को निकालने में, बाहर निकालने में ऐसा लग रहा था ग्रैंडफादर को कि एक एज मतलब एक बहुत लंबा टाइम तक उन्होंने हाथ अंदर रखा और बाहर निकालने में बहुत टाइम उनको लग गया हो. वो छोटा सा टाइम पीरियड ही जिसमें वो अपने हाथ को उन्होंने बाहर निकाला, बहुत लंबा उनको लग रहा था क्योंकि उस टाइम पर कुछ भी हो सकता था. विद हिज फेस नियर द टाइगर्स ही मम्बल्ड. वो अपना फेस टाइगर के पास लाकर धीरे से बोलते हैं, मम्बल करते हैं, गुड नाइट टिमोथी. गुड नाइट बोलते हैं उसको. एंड गिविंग द कीपर अ स्कॉर्नफुल लुक. और उस कीपर को एक गुस्से वाला लुक देते हैं. वॉक्ड ब्रिस्कली आउट ऑफ द जू. और जल्दी से जू के बाहर चले जाते हैं. तो ये थी आपकी स्टोरी. अभी जो भी रीज़न रहा हो कि लेपर्ड ने हार्म नहीं किया ग्रैंडफादर को, क्योंकि बाकी सब लोग हो सकता है उससे बहुत डरते थे, जनरल जो लोग देखने के लिए आते हैं. और ग्रैंडफादर जिस अथॉरिटी से आए कि वो आके सीधा केज के पास आ गए, दोनों हाथ उन्होंने अंदर रखे, वो आया तो भी उससे डरे नहीं. उसको उसके जो हेड था उसके चारों तरफ अपने हाथों को उन्होंने रखा. अगर वो गुर्रा भी रहा था तो प्यार से उसको मारा, उसको सहला रहे थे. लेपर्ड को भी उन्होंने शू किया. तो जो भी उनके उस डिफरेंट बिहेवियर से एक बॉन्ड उसको फील हुआ टाइगर को, तो शायद इसलिए उसने
उन पर अटैक नहीं किया होगा। ये स्टोरी राइटर है रस्किन बॉन्ड, स्लाइटली मतलब थोड़ा सा इसको एवरेज किया गया है, थोड़ा सा छोटा किया गया है। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ चैप्टर ओवर होता है। होपफुली स्टोरी आप सभी को समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।